हमारे गोस्वामी जी ने बताया, अरे हरे से सधना शोकना हराई, अरे हरे से सधना शोकना हराई और सोगुर घोर नरक में पराई। अरे माता पिता बालक न सिखावे, उदर भरे सोई नीति बतावे। जो गुरु अपने शिष्य का धन हरण करता है और दुख का निवारण नहीं करता तो ऐसा गुरु नरक का गामी होता है। और दूसरी चौपाई में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि माता पिता बालक न सिखावे और उदर भरे सोई नीति बता। देखो बच्चे के सब सर्वप्रथम जन्मदाता गुरु माता पिता होते हैं। जैसे संस्कार बच्चे को घर से मिलते वैसा ही काम करता है। अब ये तुम्हारे ऊपर संस्कार कैसे दिए तो वो देखा होगा सभी। देखो 20 साल 25 साल तक अपने बेटा को पालता हूं और जब लल्ला को करते हो ब्याह, अब घरवाई ने कहा जाए, अब सबरे मोहल्ला में लगे घरवाई की ने बात मान लगे बहू की लला सो सबरे मोहल्ला में हल्ला करे आई, ए जी हमको जाएगी तो भव बजाई की बात मानते है। चो तुमने कैसे संस्कार दे पे लला है? 25 साल से वो तुम्हारा ना भाव 1 महीना आए बिना बताते पहले बाको है तो कोई संसार में संस्कार तो तुम्हारी खोटे हैं। और देखो सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, देखो पति पत्नी दोनों सुख और दुख के साथ ही होते हैं। अगर बहू कह जाए ना परेशानी और नक लला ने माथो दबाए दो सबरे मोहल्ला में हल्ला कर आएंगे, बहना हमारे तो अम्मा बनाए ले और नक लला पे कोई परेशानी हो नक उन्ने मूड दावे दो हम को जाई को तो भयो तो जाई ठिकानो कहूं तो आज श्रोता बंधु ध्यान रखना, आज जिस समय बुद्ध ने सुना और जैसे ही कहा जा करके इला महाराज थे कि तुम्हें बुलाया है वशिष्ठ महात्मा ने, समझ के गुरुदेवता और जैसे इला महाराज निकल गए जो वशिष्ठ महात्मा की नजर पड़ी माथे में हाथ मारो जा तरीका और यहाँ स्त्री बने बैठे और तब बोले क्या है और वशिष्ठ महात्मा औरत बन के बैठे 16 श्रृंगार करके, अरे तेना पे धूप लगाए लइए बैठी और दो हाथ ना मिल जाए लइए मेहंदी। तरीका से नारी बनी बैठे इलाखंड तारा चौपट हो गया बाजा नारी बनी बैठे। तो आज एला महाराज करे वशिष्ठ बहादुर गुरु जी, अरे बाबा मेरी है रही बहुत खुबारी और पनमी बनी गयो नारा से नारी। बाबा गुरुदेवता मेरी बात सुनो, मैं रूप धर के नारी ना हूं, शरीर से भी नारी बन गया हूं। वशिष्ठ महात्मा ने की लला को तुम अंबिका बन में तो ना गई, जो कहा गुरु जी अंबिका ही बन के चला गया।
तब कहा कि बेटा चिंता मत करो, जाओ का इलाज करवाएंगे। महाराज ने कहा गुरु जा को इलाज तो करवाओगे ही, पर दूसरी बीमारी एक और है। और तब क्या बोले, अरे भारी अनारथ गुरु भाइयों और महीना के मेरे महात्मा ने माथे में हाथ माने कि चलो बेटा कोई बात ना है, जहां पे बीमारी लगी है तई तुम्हारा इलाज करवा। तो आज वशिष्ठ महात्मा और इला महाराज को लेकर कहां पहुंचा, भोले बाबा के पास। तब भोले बाबा ने कहा प्रभु जब बीमारी कैसे के ठीक करते हो, पूरा इलाखंड चौपट हो गया, और अंबिका वन में गए तो नारी बनी। तो भोले बाबा ने कही सुनो, मैंने तो एक ही बार कह दिया था जो भी नर इसमें आएगा वो नारी हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। पार्वती मैया ने कही सुनो वशिष्ठ महात्मा, मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूं, तो एक काम तो मैं कर सकती हूँ, आधा काम कर सकती हूँ। तब वशिष्ठ महात्मा ने कहा मैया आधा काम कर दो। और तब मैया क्या बोली है, जो कहा सुनो ये अब नारी। और तब मैया बोलिए, अरे झूठी होए नहीं कहना मारी, और एक मास रहे नर और नारी। तब पार्वती मैया ने कही जाओ, एक महीना नर और फिर एक महीना नारी, और फिर एक महीना नर और फिर एक महीना नारी। तो राजा ने ध्यान देकर सुनना, इस अंबिका वन को श्राप क्यों दिया था भोले बाबा ने। तो एक दिन भोले बाबा और पार्वती मैया जंगा पे बैठी हुई थी, अंबिका वन में बैठी थी। तो बिना पूछे देवता घुस के आए अंबिका वन में। तो जैसे ही देवता चल के आए तो पार्वती मैया को बहुत शर्म लगी, जंगा पे बैठी हुई थी भोले बाबा की। तब कही कि देखो मैं तुम्हें बार बार समझाई कि कौतुआ हाथ इतनी जगह तो बना ली, बैठ के निकाल भगवान को भजन कर लो, बैठ सके शांति। अब जो अच्छा लग रहा है सबरे देवता चले आए और मैं तुम्हारे कहाँ बैठी जंगा पे बैठी। तो भोले बाबा ने कही कि जा में गलती पार्वती तुम्हारी, जब बिना पूछे आए। और जो आजू देख लियो का दरवाजे पे कोई बड़े बूढ़ हो जाए तो आजू आवाज दे क्या कुंडी खटखटा आवाज देता है, लेकिन ये बिना पूछे घुस के आए। तो मैं आज से श्राप दे रहा हूं इस अंबिका वन को, जो भी नर आएगा वो नारी बन जाएगा। तब कहा भोले बाबा ने देखो सुनो, अब तक बनाई नहीं तो बनाई नहीं झोपड़ी, अब बनाऊंगा तो ऐसी बनाऊंगा जो किसी के पास नहीं होगी। उसी समय भोले बाबा ने समुद्र की टापू पर लंका का निर्माण किया था, सोने की लंका बनाई थी। जैसे ही सोने की लंका देखी पार्वती मैया ने बड़ी खुश हुई कि भगवान ऐसे महल मैंने आज तक नहीं देखे। अब तो पार्वती मैया कहूँ इतने भागे, कहूँ इतने भाजे, कहूँ इतने भाजे, अब काट काट के आवरी पे कागज लगा रही सजा। तो भोले बाबा ने की सुनना रही कि हाँ अच्छा जी बताओ, घर तो हमारे बना लो, पर जब गृह प्रवेश तो करवा दो, जब तक गृह प्रवेश ना होगा तब तक कैसे रह लोगे। तो पार्वती मैया ने कही के किंतु करवाओगे महाराज, और किंतु करवाओगे।
पार्वती मैया ने भोले बाबा ने कहा सुनो, वैसे तुम्हारी इच्छा है और इस समय सबसे ज्यादा कोई योग्य है तो वो रावण है, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञानी भी है और मेरा शिष्य भी है, भैया बुला ले। तो पार्वती मैया ने कहा कोई बात ना महाराज, बुला ले। तो आज रावण गया था गृह प्रवेश करने के लिए भोले बाबा की लंका का। तो जैसे ही रावण पहुंचा और गृह प्रवेश किया, यज्ञपति महाराज ध्यान देकर आगे, तो रावण जैसे गया गृह प्रवेश कराया भोले बाबा का। तो भोले बाबा ने कही अरे रावण, तुमने कोई दक्षिणा तो मांगी ही ना। तो रावण ने कही प्रभु इतना ही बहुत है, तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा चेला है, मैंने गृह प्रवेश कर दिया। उसी समय भोलेनाथ ने कहा नहीं रावण, इस समय तुम ब्राह्मण बन के आए हो, ना तुम मेरे इस समय मैं तुम्हारा गुरु हो ना तुम मेरे चेला हो। जब तक आप संकल्प नहीं लोगे, जब तक दक्षिणा आप मांगोगे ना, तब तक मेरा संकल्प पूरा होगा। और देखो ये कथा संकेत करती है, अगर कोई संत ब्राह्मण तुम्हारे अगर दावत खावे आवे, चाहे भले ही बोहार में क्यों ना आए हो, चाहे भले ही 1 रुपया देना, लेकिन दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। खाना खिलाने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। और देखो कोई पंडित जी तुम्हारे घर पे आए और तुमने खूब बोरा भर के दे गेहूं देने के बाद चाहे भले ही पीछे थे 1 रुपया दो, लेकिन पैसा देना जरूरी है। क्यों? कि वो दान जब लगता है जब आप दक्षिणा दो। तो आज भोले बाबा ने कहा कि रावण आप दक्षिणा मांगो, जब तक आप दक्षिणा लोगे नहीं तब तक मेरा संकल्प पूरा होगा। तो भोले बाबा ने कही, जब रावण ने कही तो प्रभु अब मान जा, ना नहीं माने। तो भोले बाबा ने कही सुनो, भोले बाबा से कहा रावण ने प्रभु देना चाहते हो? और तब बोला क्या अरे सुनो सभा दे ध्यान और करिए जाने मन में नाय शंका। भोले बाबा ने मेरे मन की बात कह दी, बहुत अच्छे, मैं जो तो चाहती हूँ तुम मांग लो। क्यों? भोले बाबा संकेत कर रहे जीवन में याद रखना, भजन पूजा जो होता है कभी महलों में नहीं होता। जितने भी ऋषि मुनि हुए अगर जीवन को यापन किया है तो जंगल में तपस्या करके। क्यों? कि भजन एकांत में होता है। और देख लियो महल में कहो भजन हो तो भाई देखे, एसी में बढ़िया तुम्हें मिल जाए तो फिर शरीर में फिर तो आलस आवे को नींद सतावे तो फिर भजन नहीं होता। और जीवन में याद रखना, जितना धन बढ़ता है उतना ही दुख में तब्दील होता है। आज तुम्हारी जेब में से कहूं जा रहे और 100 रुपया गिर जाए तो कितनी देर दुख होगा नेगेटिव। आज 10 लाख रुपया जेब में से गिर जाए तो 10 दिन तक तो नींद नहीं आई। जितना धन बढ़ता है और उतना ही दुख में तब्दील होता है। और देखो आज धन बढ़ने से सुख तो मिलता है इंसान को, लेकिन शांति नहीं मिलती है। यज्ञपति महाराज, सुख और शांति में भी फर्क है। पैसा बढ़ने तो सुख इतना मिल जाएगा, बढ़िया एसी में सो लोगे, बढ़िया खा लोगे, लेकिन देखा होगा पैसे वाले अरबपति खरबपति आदमी रात में नींद नहीं आती है, नींद की गोली खा खा के सोते हैं और बिना नमक की और बिना चुपड़ी रोटी खा रहे होंगे, सबरी बीमारी उन्हीं के शरीर में मिलेगी। तो जीवन में याद रखना, जितना धन बढ़ता है उतना ही दुख में तब्दील होता है। और विश्वास ना होते काम करना, खूब झोला भर के पैसा यज्ञपति महाराज और तुम समय गा देंगे और खूब माल में तुम्हें का हुआ ना पतो, बस सभी रात नींद ना आवे को ऐसा हो कोई लेके चलो जावा निकाल के हैं। तो जितना धन बढ़ेगा उतना ही दुख में तब्दील होगा। तो भोले बाबा की जो मैं चाहती हूँ और तब अरे करम
हमारी मांगी। पार्वती ने की तरफ भसम में नाच चलो जाए तेरो बड़ी क्या के सभी जिंदगी में तो जगह लंका बनवाई बाबू दुष्ट रावण ने को। तब पार्वती ने कहा लंकेश लंका तो मांग तो लिए। और तब मैया बोली क्या है, अरे के ध्यान भूप सुन लइए, अरे तादिन में चैन में आऊं और तादिन चैन पड़े गो और लंका में आग लगाऊं। लंका को मांग तो लिया, चैन उस दिन पड़ेगा जिस दिन आग लगा दूंगा। तो जा टाइम हनुमान जी लंका में गए और जब आग लगाई तो जय तो भगवान राम ने कही आके कि जब बताओ हनुमान जी इतनी बड़ी लंका तुमने कैसे जलाए दी। तो हनुमान जी ने कि प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई, लंका जलाई आपके प्रताप ने, सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने और सीता के संताप ने और मेरे बाप ने। लंका मैंने नहीं जलाई। क्यों? क्या वही पार्वती मैया चंडी का रूप धारण करके हनुमान जी की पूंछ पे बैठी थी, उन्होंने लंका को जलाया था। जीवन में याद रखना, तो जब गई तो उस दिन चैन पड़ेगा जिस दिन लंका में आग लगा दूंगा। मेरे श्रोता बंधु इस तरीका से भोले बाबा का श्राप लगा हुआ था तो अंबिका बना। चलो प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलो, उसके बाद कथा की हेलो 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 श्रद्धे हेलो 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 सभी भक्त बोले भजन कि अरे मैं तो अंगुली पकड़ के और रोई मेरे काना कर कर याद तुम्हारे। मैं तो अंगुली पकड़ के रोई मेरे काना कर कर याद तुम्हारी। ताली बजा के बोलना सही बात। देख लिए भगवान की कथा में ताली का बड़ा ही महत्व होता है। कहते साइकिल में प्याली का और भोजन में थाली का और कीर्तन में ताली का और ससुराल में साली का। हाँ तब बड़ा ही महत्व होता है। और जाका हुए नाचनो हुए वो नाचने के लिए खड़ो हो जाओ। अरे मैं तेरे बोली